राज सुना तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो किन लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून पलना वालू निर्कू नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन। श्री महामती कहे सावचेत होइयो मिला है अंकुरों आई झूठी छूटे सांची पाइए सतगुरु लीजे रिझाई सतगुरु लीजे रिझाई। बाईरे बेहद के बंजारे तुम देखो रे मनवे का खेल। भाई रे बेहद के बंजार प्राणों के आधार आत्म संबंधी वाला सुंदर साथ जी आप सबके चरणों में कोटि कोटि बेहद के बंजारे हम परम धाम की आत्माओं को कहा गया जो मूल मिलावे में बैठकर धाम धनी हमें खेल दिखा रहे हमें समझा रहे हैं तुम हद के नहीं हो बेहद के साथी सुनो। बोली बेहद वाणी बड़े बड़े रे हो गए पर कहूं ना जा तुम बेहद के रहने वाले हो। एक बात को ध्यान से सुनो यहाँ 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ मानव तन कहा गया जिसमें आज सब सुरताओं को मानव तन में ही उतारा गया है। किसी को बहनों में किसी को भाइयों में। ब्रिज और रास में तो भाइयों के ऊपर सुरता नहीं आई परम धाम से लेकिन इसमें इसलिए आई कि रास के अंदर जब धाम धनी अंतर ध्यान हो गए तो इंद्रावती जी ने सब सखियों को कहा हमारे बालाजी को ब्रिज की लीला बहुत प्यारी थी तो हम नाटक के रूप में ब्रिज की लीला करते। उस समय कुछ सखियां जो है रोल करने लगी ग्वाल बालों का तो इसलिए आज जो जिन सखियों ने ग्वाल बाले का रोल किया उनकी इच्छा यहाँ भाई बनने की थी तो उनकी श्रोता भाइयों में उतारी गई लेकिन वो यहाँ पर सबको कह रहे हैं भाई रे बेद के साथी जो इस ब्रह्मांड से ऊपर रहने वाले हैं वो एक बात को देखो कि यहाँ मानव के अंदर यहाँ देवी देवता किस तरह से खेल रच रहे हैं उसको जरा बड़े ध्यान से समझो। ये सब आग बिना दिया जले या को रुई ना बाती तेल। यहाँ दिया तो जल रहा है लेकिन ना तो वहां दिया है ना बाती है ना तेल है। ये कैसी बात कह रही है प्राणा जी इसको समझना है। बंगला दरबार में जब श्री जी साहिब इंद्रावती जी की आत्मा बैठी है सुंदर साथ उनकी आरती उतारते हैं तो सुंदर साथ आरती उतारने लगते हैं तो इंद्रावती जी अपनी सब की सुरताओं को लेके 5वीं भौम में चली जाती है और कहते हैं तन मन जीव नौछावर कीनो इंद्रावती चरणों ला। क्या अर्थ है तन को दीपक बना लो। अब यहाँ जितनी परम धाम की आत्माएं हैं जो अभी तक जागृत नहीं हुई धामधनी ने आकर कहा रू मैं राह देखता हूं तुम्हारी। 400 साल हो गए और हमने परम धाम में क्या कहा था हम एक खिन भी आपको नहीं भूलेंगे और यहाँ हर जन्म में राज्य हमारी इंतजार कर रहे हैं। 100 साल बीत गए अब मेरी रूह मुझे प्रणाम करने मूल मिलावे आए 200 साल 300 साल बीत गए हाथ हो गई 400 साल बीत गए मैं राह देखता हूँ
धाम धनी आवाज लगा के कहने लगे, अब तो घर चलने का समय आ गया, अब तो आ जाओ। तो यहाँ पर आके हमें रहना कैसे है कि अपने तन को हम दिया बना लें। दिया बनाने का मतलब है बिल्कुल जैसे नन्ही घास, और घास सब जल गई, धूप खूब की कोई छोटी छोटी बिल्कुल नानक नीवा हुई है, जैसे नन्ही नीवा होके रहना है, सबके चरणों की धूल बन के रहना। उस तरह से दीपक दिए की तरह कि हम मिट्टी के समान होके रहे, ये है दिया बनना। और उसके बाद आ जाती बाती, तन दिया और मन की बना लो रुई की पतली बारीक बाती, और उसमें घी डालना है जीव के रूप में प्रेम का, क्योंकि आज किसी के अंदर प्रेम नहीं है। सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रय गुण पास, प्रेम बसत ब्रह्म सृष्ट में जो खेलने स्वरूप ब्रिज। या तो हम कहें हम ब्रिज रास में नहीं थे, अगर हम ब्रिज रास में थे, आज हमें चाहे भाइयों का तन मिला है या बहनों का मिला है, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि शरीर से जब जीव या आत्म निकलती है, ना वो मर्द है ना औरत है। तो इसलिए आज हमें प्रेम का घी जीव के रूप में डालना है, तन मन जीव न्योछावर की। लेकिन यहाँ इसलिए कहा गया, देखो मनुए का खेल, ये सब आग बिना दिया चले, या को रुई ना बाती थे, क्यों हवे पहला मोह चलने को पार, देता दुख रूपी दिन रात, दावा नल भले कई भान, तेरी केटली को विख्यात। आग बिना जलत अंग में जलबल हो, आग के जले बिना ही यहाँ का इंसान जलता भूनता रहता है, एक दूसरे से ईर्ष्या करता है। यहाँ मानव की ये प्रवृत्ति है। इसलिए आज बेहद के साथियों को धामधनी बहुत महत्वपूर्ण ये बात समझा रहे हैं कि तुम इनके जैसे मत बन जाना, कि जिसमें ना तो दिया है ना बाती है और ना उसमें तेल। तुमने अपने तन को दीपक बना लो और मन को रुई की बाती बना लो, और जी प्रेम का इसमें घी जलाओ, तब दिया हमेशा जलेगा, और इसी जलने से ही और सबकी जागनी होगी। चारों तरफों 14 लोकों वैकुंठ लग पाताल। इस ब्रह्मांड में 14 लोक है। 8वां लोक है मृतलोक, 7 लोक नीचे, अतुल वितुल सुतुल तलातल महातल रसातल पाताल, और ये मृत्युलोक ऊपर भंवर लोक, स्वर्ग लोक, मेर लोक, जनलोक, कपलोक, बैकुंठ, अष्टावरण, गायत्री आदि नारायण, मोह तत्व निराट। हमने इसको पार करना है, मोह तत्व निराकार को पार करके आगे बेहद मंडल में जाना है, और उससे ऊपर अक्षरधाम है, अक्षरधाम से भी ऊपर हमारा अपना घर। ये हमारा अपना घर नहीं है, चारों तरफों 14 लोगों अताल से लेकर बैकुंठ तक। फूल पात फल नहीं या दरखत को, काश तो मूल ना डाल। पेड़ रूपी उल्टी माया यहाँ फैली हुई है, इसमें फूल पत्ता लकड़ी छाल जड़ और डाली कुछ भी नहीं है। जैसे हम रात को सपना देखते हैं, हमें सब कुछ नजर आता है ना, वृक्ष भी, फल फूल पत्ते टहनियां, और सुबह जब हम उठते हैं तो मूल जड़ी पेड़ की नहीं होती है। उसी तरह से हमें समझा रहे हैं कि ये सब नाटक है। निमक के नाटक में तू रहे हो क्यों विलमाए, यहाँ पर क्यों विलम रहे, अपने धाम धनी को याद करो और अपना ध्यान उनके चरणों में लगाओ। देत दिखाई तत्व पांचों, मिल रचियो ब्रह्मांड। यहाँ बैकुंठ से पाताल तक जो कुछ भी दिखाई दे रहा है,
से ये 14 लोग, सारा ब्रह्मांड बना है। चाहे वो देवी देवता है सुंदर साथ जी, या मानव की जो रचना है 5 तत्वों से है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, और पूरे बैकुंठ तक जो हम देख रहे हैं, ये सारा संसार 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जिनसे उपजे सो कछुए नाही, आपने पोते पिंड। अर्थात यहाँ कुछ नहीं है, सब निराकार है। जो कुछ हम देख रहे हैं ये सब मिटने वाला है, जिसको आज हम सच समझ रहे हैं, और जो सच है उसको हम निराकार समझ रहे हैं, क्योंकि हमें वो दिखाई नहीं दे रहा। जो धाम धनी कह रहे हैं उनकी बात में और हमारी बात में फर्क किस लिए? वो इसलिए है कि हम सिर्फ 1 घंटा राज्य को दे पाते हैं और 23 घंटे माया में रहते हैं। तो जो 23 घंटे का असर है वो हमें 1 घंटे में दिखाई देता है। इसलिए हम सच को झूठ और झूठ को सच समझे हैं। सुंदर साथ जी, धाम धनी के और हमारे विचार एक ही हैं, इसलिए उन बातों को बड़े ध्यान से धाम धनी की इस कुलजम वाणी से हमें समझना है। नहीं पिंड पोते हाथ पांव भी नाही, नाटक नाच दिखावे। और यहाँ जो रचने वाले हैं उसका कोई अपने हाथ पांव नहीं। हम कहेंगे अरे हमें तो ये हाथ पांव नजर आ रहे हैं, तो सपने का जैसा ब्रह्मांड हम रात को देखते हैं उसी तरह से ये सारा ब्रह्मांड नाटक के रूप में चल रहा है। मुख न जुबा कछु नहीं या को, और बाणी विविध पेरे गावे। और फिर यहाँ धर्म शास्त्रों के अर्थ अपने हिसाब से लेते हैं, जिसका कोई मुख नहीं है। कहीं की ईंट कहीं की रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। तो इस तरह से अपने अपने अर्थ लेकर के अटकल के ज्ञान से सारी दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। आत्म नारायण नाचत बुध ब्रह्मा, निज दिन फिरे नारद मान। सुंदर साथ जी, इसकी आत्म जो है वो नारायण है और ब्रह्मा जी की बुद्धि सबको नचा रही है। रात दिन नारद रूपी मन भटक रहा है। वेदे नारद क्या मन विष्णु को, जाको श्रापियो प्रजापत, रहा ब्रह्म के भान के, सब विष्णु को बतावत। तो ये नारद जो है सबके मन में बैठ के उनको गलत रास्ता दिखा रहा है और पार ब्रह्म के रास्ते से दूर कर रहा है। ये परम धाम की आत्माओं को तभी कहा रहा है, भाई रे बेद के बंजारे तुम देखो रे मनुए का खेल। यहाँ 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ जो मानव कहा गया है उसके नाटक को अच्छी तरह से हमें सबको समझना है, तभी धाम धनी के स्वरूप की हमें पहचान होगी। विराट नटवा नाचत विध विध सो, नचवत व्यास करम। और व्यास जी ने कर्म कांड इतने बांध दिए हैं कि मंगलवार को भाई लोग शेव ना बनाए, बाल ना कटाएं, वीरवार को बहन कपड़े ना धोएं। हर तरह के कर्म बंधनों में ऐसा उलझा दिया है और यहाँ जो मानव है उसी उल्टे चक्कर में फंसा हुआ है। ये मनवे की बाजी बाजी में मनवा, जुदे जुदे खेल खेला में। ये ब्रह्मांड बना क्या था, कैसे बना है, बड़े ध्यान से समझना है। एक अक्षर को बिलस्यो मन, एक अक्षर को बिलस्यो मन, 5 तत्व 14 भवन, यामे महाविष्णु मन, मन मनते त्रैगुण, ताते तिरचर सब उत्पन्न। अक्षर ब्रह्म ने सपने में क्या देखा कि समुद्र में एक अंडा था और अंडा फूटा, उसमें आदि नारायण प्रगट हुए। आदि नारायण कौन है? अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप। एक अस्मि बहुश्याम, जैसे आदि नारायण ने ये मन में लिया उसी तरह से ये करोड़ों ब्रह्मांड बन गए और करोड़ों आदि नारायण बन गए। लेकिन जिस ब्रह्मांड में सुंदर साथी हम बैठे हैं, सिर्फ इसी ब्रह्मांड में ब्रह्म लीला हो रही है और इसी ब्रह्मांड को ही धामधनी ने अखंड करना है। बाकी करोड़ों ब्रह्मांड अखंड नहीं होंगे।
क्योंकि ब्रिज और रास की जो लीला हुई थी उसमें खाली ब्रिज को अखंड किया गया था, पूरे ब्रह्मांड को भी अखंड नहीं किया गया था। लेकिन इस बार क्योंकि अब सारे सुंदर सा तो इंडिया में नहीं है, अब जो बाकी अमेरिका में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, उनका क्या होगा जो परम धाम के आत्माएं वहां है। इसलिए ये पूरे ब्रह्मांड को धामधनी अखंड करेंगे। वर्णाभरण खेलत सब ऐसे, नए नए स्वांग बनावे। इस खेल में लोग तरह तरह के स्वांग और भेष बनाकर जाति पाति और पंथों में खेलते हैं। पार ब्रह्म तो पूर्ण एक है, ये तो अनेक परमेश्वर कहावे। पार ब्रह्म धामधनी एक है और भगवान जी एक है, परमेश्वर अनेक है। ध्यान से समझिए, हम रोज पढ़ते ना, इन समय भगवान जी इत दर्शन को आमेनित, भगवान जी अक्षर ब्रह्म को कहा गया। परमात्मा अनेक देवी देवताओं को इन्होंने पार ब्रह्म का रूप दे दिया, इसलिए कहा गया है पार ब्रह्म तो पूर्ण एक है, एक तो अनेक परमेश्वर कहाँ में। अलग अलग देवी देवताओं को ये पार ब्रह्म का स्वरूप देते हैं, अनेक परमेश्वर बना के ये मानव यहाँ बैठा हुआ है। अनेक पंथ शब्द सब जुदे जुदे, और सब कोई शास्त्र बुलावे। और जिसको संसार के धर्मों में जुदे जुदे ग्रंथ, जुदी जुदी भाषा तथा अलग अलग वाणी में बोलते हैं। रबद करे और अनको निंदे, आपको आप बढ़ावे। आपस में तो झगड़ा करते हैं कि हमारे से बढ़कर कोई नहीं है, खुद ही अपने आप को पार ब्रह्म कहलाते हैं, अपने आप को सियाना समझते हैं और दूसरों सबकी निंदा करते हैं। ज्ञान कथे गुण गाए आपके, हो कार मचावे। और इनके शिष्य आगे आकर कहते हैं हमारे गुरु के समान और कोई नहीं है, अपने गुरुओं के ही जय जयकार बोल के उनको आगे अपने शिष्यों से ऐसा काम करवाते हैं। दूधा दिल में अवगुण ढूंढे, गुण चित सोना लगावे। उनके दिल में दुविधा है, दृढ़ता नहीं है, क्योंकि पार ब्रह्म का रास्ता पता नहीं है। अगम जान के निगम कहाँ में बोलते हैं, उनको पता ही नहीं है पार ब्रह्म का वास्तव में ठिकाना कहाँ है, और दूसरों के अंदर अवगुण ढूंढते हैं, गुण किसी के अंदर देखते नहीं है। भटकत फिरे भरम में भूले, अंग में आग दखावे। इस तरह से संशय में भटकते फिरते हैं और संशय की आग में आग बिना जलत अंग में जल पर होत अंगार, इस तरह से भटकते हैं। कहते आप कहा में परमेश्वर, कहते करत हैं पूजा। इस संसार में जितने भी धर्माचार्य हैं अपने आप को परमात्मा कहलाते हैं और अपनी ही पूजा करवाने में लगे हुए हैं। साध सेवक होए आगे बैठे, कहे या बिन कोई और ना दूजा। और उनके सेवक आगे होके अपने आचार्य महाराजों का गुणगान करके उन्हें ही परमात्मा कहते हैं। शास्त्र शब्द को अर्थ ना सूझे, मत लिए चलत अहंकार। अहंकार तभी का बुजुर्गी मारे रे साहब जी, बुजुर्गी मारे जिन बुजुर्गी लई दिल पर तुमको कोई ना हुआ। अब चिंतामणि जी थे, कितनी बुजुर्गी लेके बैठे थे और वो यही कहीं 14 लोक का ज्ञान लिए हुए थे। कहो तो चतुर्भुज के दर्शन करा दूं, कहो तो शेषाई नारायण के दर्शन करा दूं, ये कोई अगम के थोड़ी है, ये तो इसी ब्रह्मांड के देवी देवता है। तो उसी अहंकार में डूबते हैं और अपनी पूजा करवाते हैं। अपना चिन्हे घर ना सूझे, यूं खेलत पांच अंधार। ना उनको पता है, अपना नहीं पता मैं कौन, कहाँ से आया, कहाँ है मेरो घर। किसी को भी, जितने भी आचार्य हैं दुनिया के, किसी से भी पूछ लो, कोई भी असल ठिकाना बताता नहीं। आकर के शिवजी साहब ने असल ठिकाना बताया है।
बाजी एक दिखाऊं दूजी, जो खेलत है उजियारे। बाजी एक दिखाऊं दूजी, एक और दूसरा खेल दिखाते हैं जो धर्मों के ज्ञानी लोग, जैसे ब्रह्मा जी के 4 पुत्र है ना, सनकना सनातना इत्यादि, ये खेल रहे हैं यहाँ। इनको कुछ भी आगे का पता नहीं है, लेकिन अपने आप को सबसे ऊंचा बताते हैं। देख बनाए के नाचत सन्मुख, एक ठाठ लिए चारे। शिव जी ने सांप वाणी में कहा, अंदर नाही निर्मल, फेर फेर नहावे बाहर, कर देखाई कोट बेर, तोहे ना मिले करतार। कि अंदर तो निर्मल नहीं है, और कोट करो बंदगी, बाहर हो निर्मल, तो लो पीऊ ना पाइए, जो लो ना साधे दिल। अपने दिल को इन्होंने नियंत्रण, मन को बस में नहीं किया हुआ, रबत करे औरों को निंदे, यही मूलों पाया रोजगार। तो ऐसे लोग कैसे पार ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं? आत्म विष्णु नाचत बुद्ध सनत जी, गोकुल गिरो शिव मान। यहाँ संसार में विष्णु का जीव, जगत की बुद्धि के मालिक ब्रह्मा के मानसिक पुत्र सनत कुमार तथा अनंत गोकुल की लीला को अंतस्करण में धारण किए हुए हैं, और यही की बातों को लेकर प्रचार करते हैं। करम सुखदेव नाचत नचवत, गावत प्रगट वचन। कर्म कांड के बंधन में व्यास जी और सुखदेव मुनि सुंदर साथ जी खुद पड़े हुए हैं, और दुनिया को भी, सारे ब्रह्मांड को ही इस कर्मों के बंधन में जकड़ रखा है। इसलिए यहाँ से ऊपर कोई जा नहीं सकता। धामधनी खुद सद्गुरु बन के इन कर्मों के बंधनों को तोड़ के अपनी आत्माओं को जगाने के लिए यहाँ पर इस 28वें कलयुग में आए हैं। 28वें कलयुग का महत्व इसलिए सबसे ज्यादा कहा गया, ग्रंथों में भी कह दिया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। इस कलयुग में जो एक पार ब्रह्म का नाम स्मरण करेगा, उसकी हमेशा के लिए अखंड मुक्ति हो जाएगी। ये सब खेल करत है मनवा, भांत भांत रिझावे। ये सारा खेल आदि नारायण का सपने का है। अक्षर ब्रह्म सपने में अपने आप को आदि नारायण अव्याकृत का मन जो है, ये सारा खेल खेल रहा है। ब्रह्म वासना कोई पार्थी देखे, सो भी दृष्ट मूर्छावे। और यहाँ परम धाम की आत्माएं परम धाम से मूल मिलावे से खेल देख रही हैं, पर उनकी भी नजर आकर यहाँ पर सुंदर साजी धुंधली पड़ रही है, क्योंकि रंगत जैसी रंगत होती है, असर होता है। तभी कह दिया ना, तुम समझ के संगत कीजो रे बाबा, मुझ जैसा दीवाना ना कोई। इसलिए हमें संगत भी वही करनी है जो पार ब्रह्म का रास्ता हमें दिखाता है। इस मनवे को कोई ना पहचाने, जो तुम सकल मिलो संसार। इस मनवे के खेल को कोई भी नहीं पहचान पाता, चाहे ये सारा संसार भी क्यों ना मिल जाए। इसलिए सबको इस संसार में नारायण का ही विस्तार देखते हैं। सब कोई देखे या मैं मनवा, या मनवा में सब विस्तार। मैं मई जीव अंशो जीव भूते जीव लोके सनातन, क्योंकि विष्णु भगवान का जीव अंश कण कण के अंदर समाया है। सुंदर शाह जी, हम ये ना सोचिए हमारा तन परम धाम से थोड़ी आया है, या जीव कोई परम धाम से थोड़ी आया है। विष्णु भगवान का जीव है, इसलिए इसको जागने में टाइम लग रहा है। इसके अंदर ये वाणी बार बार सुनने से, तभी कहा है फिर सुरता साधी धनी चरित्र सोच। हमें बार बार अपनी सुरता को परम धाम में लगाना है, तभी हमारी आत्म जागृत होगी। बहुत पुकार करूं किस खातिर, ये सब सुपने स्वरूप। श्री महामती जी कहती है, ये सारा संसार सपने का है, तो ज्यादा किसके लिए पुकार। जो परम धाम की आत्मा है वो तो इसको सुन के फौरन चली आएंगी। बेहद बनज का होएगा साथी,
सो एक लवे होसी टूक टूक। अगर हम ध्यान से इस वाणी को समझें तो हमें ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। धनी के कहलाए मैं कहे तुमको चार शब्द, किन ज्यादा किन कम लिए किनकर डारे रथ। जो परम धाम की आत्म होगी वो चार शब्दों से उसकी आत्म जागृत हो जाएगी। चार शब्द कौन से हैं? एक ब्रिज का, एक रास का, एक सतगुरु देवचंद जी का, एक परम धाम का। इन चार शब्दों से ही तो आत्म जागृत होनी है। इसी के विस्तार को जब मोहम्मद सुनेंगे तो उनकी आत्म जागृत हो जाएगी। श्री महामती सनमंदे पाइए ऐसा अखंड सुख अपार। ये ऐसा सनमंदे पाई, सनमंदे का क्या मतलब? देख तो निस्बत अपनी मेरी रूप माता को, जिनका सनमंद राज्य के चरणों से है वही इस बात को समझ के धनी के चरणों तक मूल मिलावे तक पहुंचेंगे। गुरु प्रसादे नाटक पेख्या पाया मन मन का प्रकार। गुरु प्रसादे नाटक पे क्या, सतगुरु के आने से ही हमें ये सब भेद पता लग रहे हैं। सब कुछ मन में, ना कछु मन में, खाली मन, मन ही में ब्रह्म, महामती मन को सोई देखे जिन दृष्टि खुद कसम। सब कुछ मन में। जो आदि नारायण है उनके मन में क्या है? सारा ब्रह्मांड और कुछ नहीं, सब कुछ मन में, ना कछु मन में। और अक्षर ब्रह्म में क्या है? खाली मन, मन ही में ब्रह्म। और अक्षर ब्रह्म के दिल में एक पार ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है। महामती मन को सोई देखे जिन दृष्टि खुद खसम। तो महामती जी कह रही है मन के भेद को सिर्फ परम धाम की आत्माएं समझेंगी। हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। ये हमारे को कह रहे हैं, दुनिया वालों को नहीं कह रहे। ओ मेरी वासना, ओ मेरी आत्मा, तुम अगम के पार चलो, क्योंकि तुम्हारा घर यहाँ नहीं है। तुम्हारा घर कौन सा है? अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। नो मोम 10वीं आकाशी, रंग महल हमारा अपना घर है। 5वीं मोम में हमारा ओढ़ने का, और तीसरी भूमि में हम बालाजी को श्रृंगार कराते हैं अपने हाथों से, श्यामा जी को कराती हैं, और हम सखियां एक दूसरे को श्रृंगार कराती हैं। और वो श्रृंगार भी कैसा होता है? जैसा धनी जी के मन को। और उसके बाद 12,000 सखियां श्यामा जी के पास आ जाती हैं आसमानी मंदिर में। और फिर श्यामा जी सब सखियों को लेके रस मिलावा ले चले अपने संग सुभान, तेरा छाया सब दिल का आगू आए लिए मेहरबान। तो चबूतरे पे धनी से मिलाना होता है। दान धनी जैसे मांग श्यामा जी की भरते हैं, तो जैसे जड़ में पानी देने से पत्ते टहनियों में पहुंच जाता है, उसी तरह से सबकी मांग में संदूर भर जाता है। अगम पार अपार पार ता है तेरा करार। अगम पार, अगम के भी पार है, अक्षर के भी पार है, और वहां पर तुम्हारा ठिकाना है। वहीं से करार, वहीं से हमें सबको शांति मिलेगी। इसलिए कहो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार ता है तेरो करार। वही हमारा असली ठिकाना है। तू देख निज दरबार अपनो सूरत यही संभार। और अपनी सुरता उसी में लगाओ। सुबह के समय जैसे हम ध्यान में बैठे तो एक बार अपने मन ही मन में तारतम का पाठ करें। सद्गुरु हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे तो हम सद्गुरु के चरणों में प्रणाम करें, और सद्गुरु हमारे शीश पर अपना स्नेह भरा हाथ रखेंगे और हमें इशारा करेंगे। फिर हमें अपना ये शरीर, ये स्थूल शरीर छोड़ के आत्म भाव से सद्गुरु के पीछे पीछे चलना है।
और फिर 14 लोग, जहाँ अंधकार ही अंधकार है, इसको पार करते हुए योग माया के ब्रह्मांड में जहाँ अनंत प्रकाश है और चारों तरफ सुगंध ही सुगंध है, जहाँ बाल मुकुंद लीला कर रहे हैं, उनको प्रणाम करते हुए आगे चलिए। बांके बिहारी किशोर स्वरूप अपने बंसी की धुन में है और सब गोपियां उस ध्वनि में मस्त है। उससे आगे हम अपने घर पहुंच गए और जहाँ सर्वरस सागर है, वहां से होते हुए बड़ी राम की हवेलियों के अंदर मेहराबों में से निकलते हुए छोटी राम की हवेली को पार करते हुए वन की नहरों में से मैं दौड़ी चली जा रही हूँ, क्योंकि रंग महल की तरफ जाना है। वहाँ मेरे धाम धनी मेरा इंतजार कर रहे हैं। 400 साल हो गए, मैंने उनको प्रणाम भी नहीं की। फिर मैं केल पुल के नजदीक पहुंच गई हूँ और केल पुल को पार कर रही हूँ, तो केल पुल का फर्श पारदर्शी है, उसमें जमुना जी बहती हुई नजर आ रही है। फिर मैं अपने उल्टे हाथ बड़े वन की वृक्षों मेरे शीश कमल पर है, उनकी डालियां जमुना जी तक है। मैं उल्टे हाथ सीधा चलती जा रही हूँ। पाट का घाट आ गया है, वहाँ 3 सीढ़ियां उतर के जैसे मैंने झीलना किया और मैं बाहर आई, तो मेरा पहले की तरह बहुत सुंदर शरीर में मैं स्थित हो गई और मेरा श्रृंगार अपने आप होने लगा। बाजू बंद और मेरे चूड़ियां सब इष्टमय स्वरूप हो गया। यहाँ से अमृत वन से होते हुए मैं चांदनी चौक पहुंच गई और चांदनी चौक में रंग बिरंगी नूरमयी रेती और लाल हरा वृक्ष मुझे प्रणाम कर रहे हैं। 100 सीढ़ियां चढ़ के मैं धाम दरवाजे आ गई, अपने घर आ गई हूँ। 4 चौरस हवेलियां पार करके मैं मूल मिलावे में युगल स्वरूप के सम्मुख खड़ी हो गई और सबसे पहले मैं अपने बालाजी के सम्मुख खड़ी हूँ और मैंने नैनों से उनको प्रणाम बोला है और धामधनी बड़े प्यार से मेरे को निहार रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं और मैं लगातार मेरे आंसू आ रहे और मैं कह रही हूँ धामधनी, अब मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मैं उनके मस्तक और पूरे गौर भरण स्वरूप को निहार के घुटनों के बल बैठ के उनके चरणों को अपने हाथों में लेके मस्तक उनके चरणों में लगा रही हूँ और अपना स्नेह भरा हाथ धामधनी मुझ पर रख रहे हैं और हमें उनकी बाजों को पकड़ के उनके हाथों में आई मुंदरियां, पहुंची कड़ा, बाजू बंद को देख रही हूँ और उनका जामा सफेद रंग का पारदर्शी है, उसमें सारे अंग उनके नजर आ रहे हैं। और फिर मैं खड़ी होकर पुनः धामधनी को प्रणाम करके श्यामा जी को प्रणाम कर रही हूँ। श्यामा जी कह रही हैं, हे सखी, अब लौट आओ, हमेशा के लिए बहुत हुआ। अब मैं युगल रूप को प्रणाम करके वापस अपने तन में प्रवेश कर रही हूँ। इसलिए तू देख निज दरबार अपना, सूरत यही संभार अपनी सुरता को, अपने दरबार मूल मिलावे में लगातार हमें बार बार लगाना है। तू कहाँ देखे इन खेल में, ये तो पड़ो सब प्रतिबिंब। इस खेल को मत देखो, देखना है तो इसमें फंसना नहीं है। देखन को एक खेल किनको लिए जा लिपटाए, और हम तो इसमें लिपटते जा रहे हैं। ये तो सब नाटक है, ये तो सब सपना है। पर पंच पांचों तत्व मिले, सब खेलत सूरत के संग। यहाँ पर 5 तत्व से मिलकर ये झूठा ब्रह्मांड खड़ा है, जिसमें सब जीव
खेल खेल रहे हैं। या मैं गुणी ज्ञानी मुनि महंत अगम कर कर गावे। मुनिये ज्ञानी मुनिये महंत अगम अगम कर गा रहे हैं, और घर का ठिकाना परम धाम का रास्ता किसी को भी पता नहीं, क्योंकि सपने की बुद्धि है। किसी के पास भी जागृत बुद्ध और निज बुद्ध सुंदर साथ जी नहीं है। ये तो धामधनी की मेहर समझो, हमारे ऊपर हर पल कर रहे हैं। हमें आज जागृत बुद्ध दे दी, निज बुद्ध दे दी। हमारा विष्णु भगवान का ये विष्णु भगवान खुद लक्ष्मी जी को नहीं बता पाए कि मैं इसका ध्यान करता हूँ, और आज हमें उस घर का पता लग गया जिसको अक्षय ब्रह्म जागृत अवस्था में भी नहीं जानते हैं। सुने सीखे पढ़े पंडित पार कोई ना पावे। और कितना पढ़ ले पंडित लोग भी उसका घर का रास्ता बिना जागृत बुद्ध के ज्ञान से नहीं मिल सकता है। तू देख दर्शन पंथ पैंडे करें कि शिव सिद्ध साध। सदगुरुदेव चंद जी ने कितने तपस्या विचार करी। 11 साल की उम्र में उनके दिल में आया, जब भैया बरस 11वां तो मन उपजो विचार, मैं कौन कहाँ थे आया कहाँ है मेरो भक्ता। तो वो उनको ने 29 साल लग गए, और हम सोचते हम 10 दिन चितवन करें हमें धामधनी नजर आ जाए। सुंदर सा जी मेहनत तो करनी पड़ेगी, आलस को तो छोड़ना ही पड़ेगा। धामधनी को मिलना है तो थोड़ा सा तो ध्यान हमें इस माया से हटाना ही पड़ेगा। चढ़ी 14 शून्य समावे ता आड़ी अगमे अगाध। और ये जितने भी निराकार को मानने वाले हैं सबका नाश इसी ब्रह्मांड में हो जाता है। ये भरमबाजी रची रामत बहुविध संसार। इस संसार में अनेक प्रकार से ऐसे छल में कई खेल रचा हुआ है। ये जो नैन देखे श्रवण सुने सब मूल बिना विस्तार। या जो कुछ नैनों से देख रहे हैं या कानों से सुन रहे हैं सब निराकार है, बिना मूल का ये सारा ब्रह्मांड खड़ा हुआ है। सुंदर सा जी विराट सब हमें देखिया वैकुंठ विष्णु शेख साई। श्री जी ने कहा ना, मैं देखे साधो हम देखा बड़ा रे तमाशा, विश्व देख भया मैं विस्मय, देख देख आवत में हंसा। मैंने ब्रह्मांड को देखा और देख के मेरे को हंसी आ रही है। हमने 14 लोकों के ब्रह्मांड को देखा, जिसमें वैकुंठ से लेकर शेष शाही नारायण तक सभी जल के पतासा बुलबुला के समान सुंदर साथ जी निराकार के बने हुए हैं, और उसी में ही सब समा जाते हैं। ये तू देख नाटक निमक को अब करे कहा विचार। ये नाटक देखने के लिए हम आए हैं, इसमें उलझना नहीं है, खाली देखो। जैसे मार्कंड की कथा कितनी बारी हम सुन चुके हैं सरकार साहब के मुख से, ना मार्कंड सच और ना धोबन सच, कुछ भी सच नहीं है। उसी तरह से ये ब्रह्मांड भी सच नहीं है। राजा जनक ने भी कहा ये सच्चा या वो सच्चा, तो ना राजा जनक सच्चा राजा है और ना वो भिखारी जो कोई सपने में बना भिखारी। उसी तरह से सुंदर साची, ना तो ये शरीर सच्चा और ना रात को सपना सच्चा। सच्चे तो वही तन है जो मूल मिलावे में इस नाटक को देख रहे हैं। तू देख नाटक निमक के अब करे कहाँ विचार। अब तू क्या विचार करता है? भाव पल में उलंग ले ब्रह्मांड शून्य निराकार। पल के चौथाई भाग के समय में शून्य निराकार के मंडल को पार कर और अपने घर परम धाम की ओर चल, क्योंकि हमारे घर में ही हमारा पहुंचना जो है हमारा। आज हम नियम बना लें कि हमें तो अपने घर में रोज बालाजी से बात करनी है। तेरे बीच बाट घाट ना तत्व कोई तू करे पाँव बिना पांत। तेरे बीच कोई कर्म कांड का रास्ता नहीं,
हमारे लिए सब राज्य ने कर्म कांड के रास्ते बंद कर दिए। तभी कह दिए ना, त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे, सो फंदा निर्वाले। तेरे बीच में कोई घाट तत्व नहीं, तेरे घर जाने के लिए किसी तरह से कोई बाधा आने वाले नहीं। और अगर चितवन में कोई बाधा आती है, राजी ने स्पष्ट कह दिया, अगर तेरे को कोई दुख है तो आड़ा देव में अपना अंग। चितवन के रास्ते में, राज्य के रास्ते में चलते हुए कोई बाधा आती है तो राज्य हमें उन संकटों से बचाते हैं। लेकिन हमें माया में रहते हुए माया की चीजों को नहीं मांगना है। धनी को पता है मैंने अपनी रूह को कितना देना। जैसे माँ को पता होता है कि मेरे बच्चे को कितना दूध किस समय देना है, ज्यादा दूंगी तो उल्टी करेगा। उसी तरह से राज्य भी जानते हैं देने को राज्य को कितनी देर लगती है। सबको अरबपति बनाया नहीं बनाया ब्रिज में, लेकिन हम पहचान नहीं कर पाए। इसलिए राज्य जानते हैं कि कितनी खुराक आत्म की चाहिए, कितनी माया की चाहिए, उस हिसाब से धनी हमें दे रहे हैं। निरंजन के परे न्यारा ता है हमारा कंथ। निराकार के पार प्रेम लक्षणा मार्ग से चलना। ये तो प्रेम की बातें उदो बंदगी हमरे बस की नहीं। प्रेम के रास्ते पर ही सुंदर सा हमें चलना है, क्योंकि प्रेम लक्षणा भक्ति हमारी मार्ग है। 9 तरह की जो भक्ति है, नवदा से न्यारा कयो 14 भवन में नाए, सो प्रेम कहाँ से पाइए जो बसत गोपियों माए। तो 9 तरह की भक्ति में प्रेम नहीं है, वो अलग रास्ता है, उस रास्ते पे हमें चलना है। अपार सुख क्यों प्रकाशिए, ये है अपनो विलास। अब अपने अखंड घर के सुखों को कैसे वर्णन किया जाए। अब उस अखंड सुखों को लोग अपना ठिकाना असली वही है। श्री महामत मनसा मिट गई, सब सुपन केरी आस। मोहम्मद जी कहते हैं पहचान कर लेने से सपने की सब चाहनाएं खत्म हो जाती। इसलिए अपनी चाहनों को सुंदर साजी हम खत्म करें। कितने 400 साल हो गए, अब हम जितनी देर भी लगाएंगे उतनी देर धनी इंतजार कर रहे हैं। अगर हमें किसी का इंतजार करना पड़े तो विचार करो हम कितनी देर उसके इंतजार करें। 1 घंटा भी हम इंतजार नहीं कर सकते किसी का। और इंद्रावती जी को घूमट जी में इंतजार करते 400 साल हो गए। हमने भी बालाजी को बहुत इंतजार कराया। अब तो हम कुछ सुधरें, अपने आप को समझाएं कि ये खेल खत्म होने वाला है। परम धाम में हम क्या बालाजी को मुख दिखाएंगे, दोबारा आना है इस खेल में। सुंदर साथ जी से पूछो, आज खेल बहुत अच्छा लग रहा है तो राज्य अभी और लंबा कर देते हैं। अभी तो उन्होंने कितना इसको समेट दिया। अब कहना नहीं चाहिए, इस कोरोना में इतने सुंदर साथ हैं, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही। एक सुंदर साथ कहता है मैं 10 लाख देने को तैयार, सांस उखड़ रही है, किसी भी हॉस्पिटल में जगह दे रहा। सुंदर साथ जी आज सुंदर साथ तड़प रहे हैं मछली की तरह। कितना दुख और देखना है। इसलिए आज वालों गिरा का पाठ सौरभ जी से करवाया। मैंने कहा पन्ना धाम के हो, दिल से आप अर्जी लगाओ। उदयपुर में संकट आए थे तो मंदसौर में इंद्रावती जी ने कहा धामधनी कल नहीं आज नहीं इसी समय शांति करो। महामारी श्री जी के समय भी आई थी, अनूप शहर में भी आई, रामनगर में भी आई, और चिंतामणि जी का धाम गमर भी हो गया था, हम सब जानते हैं। और गढ़े में लालदास जी की लड़की भी चली गई थी, और भी कई सुंदर साथ का धाम गमन हो गया। उसी तरह से
गुड़गांव में बहुत सुंदर साहब का धाम गमन हुआ। नरेश शर्मा है रमन अमन के पापा, और 25 पक्ष जब हमने कराए उनके टिप्स पे हो गए थे। सबसे पहले वो खड़े होके जवाब देते थे। कोरोना हुआ, रेवाड़ी ले गए, 10 दिन बाद उनका दाम गमन। एक नहीं, बहुत जवान बच्चों का भी धाम गमन हो गया। इसलिए सुंदर साथ जी बस अब बहुत हो गई। श्यामा महारानी भी कह रही हैं कि लाडली वो अब आ जाओ अपने घर में हमेशा के लिए, और हम धनी से अर्जी करें कि धाम धनी खेल को खत्म। समय पूरा होता है। मीना बहन और किरण बहन हमारे बीच में है, और पुखराज पहाड़ हमारा चल रहा है, और उसका विस्तार से और आज समझिए। हजार हाथ की चादरें और ऊपर की सारी बातें अभी रह रही हैं, तो जितना समय लगेगा हर शनिवार वो समय देंगी। और कल जो है नमिता भगत कानपुर प्रवीण जी की धर्मपत्नी कल कराएंगी चर्चनी, तो इसलिए बड़े ध्यान से चर्चनी को भी समझिए। और कल यूट्यूब पे भी जो अब जूम पे नहीं देख पा रहे हैं तो वो यूट्यूब पर भी कल इसको देखें, और अब सब मिलके चुपाई करें। सब सुपन केरी आस, सब सुपन केरी आस, अब पार सुख क्यों प्रकाशिए, अब पार सुख क्यों प्रकाशिए, ये है अपनो विलास, ये अपनो विलास, आमत मनसा मिट गई, महामती मनसा मिट गई, सब सुपन केरी आस, सब। सब सुपन केरी आस। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे